चाओ। आज मेरा एक फेवरेट सपना पूरा हो जाएगा। कैसे? पहले सेशन का इंट्रो करते हैं। आज का टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये क्या है इसे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आप कह सकते हैं कि ये ज़ीरो और इसके आगे के नंबर्स को ये कहते हैं। के सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, टू बी ऑनेस्ट बाय नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझसे काफ़ी तेज़ कर सकते हैं। ओके, फिर ये सेशन क्यों? देखो, बुरा मत मानना, बट मेरा मानना है जस्ट अ गेस कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके नॉलेज वाला मैगी की तरह है, जो आप 2 मिनट में पकाकर सर्व कर देते हो, जो कि फ़ाइन है, नो प्रॉब्लम हो। बट देयर इज़ डिटेल्स। मैगी का ये 2 मिनट वाला प्रोसेस जो आपको इतना ईजी लग रहा है, ये दरअसल किसी ने एब्स्ट्रैक्शन की है। मीन्स कि इसके पीछे एक बड़ा या छोटा प्रोसेस है जो कवर अप किया गया है, और आपको ये ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक दिया गया है। बिल्डिंग ब्लॉक समझते हैं आप? जो एक बना बनाया ब्लॉक मिलता है आपको, जिस पर आप अपनी दीवार खड़ी करते हो, बट उससे पहले भी उसका एक प्रोसेस होता है जो अपने आप में आप इसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा दीवार है। बैक टू मैगी नाउ। अगर आपको भूख लगी है तो क्या है डिटेल्स जानना ज़रूरी है? नहीं। एब्स्ट्रैक्शन होती ही इसीलिए क्योंकि छुपाई गई डिटेल्स हर किसी के लिए नहीं होती। और लेट्स से आपकी कहीं जॉब लगी है एज अ शेफ़, तो क्या ये डिटेल्स जानना ज़रूरी है एज अ शेफ़? अगेन मैगी आउट ऑफ थिन एयर इज़ सो फाइन, क्योंकि बाहर मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, मुझे मैगी तो लोल। ओके, फिर कब? तो ये डिटेल्स कब जानना ज़रूरी है? देखो, जो इसका आइडियल टाइम होगा वो ये कि इन लॉन्ग रन अगर आप एक बेहतर शेफ बनना चाहते हो, लाइक समहाउ इस प्रोसेस में हो, देन यू बेटर नो द डिटेल्स। आपको मालूम होना चाहिए कि आता कहाँ से, बनता कैसे, फ्रॉम बेसिक्स। हिस्ट्री हो तो जितना गुड़ उतना मीठा, ताकि आपको इसके कोर की अंडरस्टैंडिंग हो। तब आपको इसके लूप्स का पता होगा, आप मैनिपुलेशन इजीली कर पाओगे, जिससे इम्प्रोविजन और इन्वेंशन होगी, कॉम्बिनेशन इजीली कर पाओगे, शो ऑफ कर पाओगे लोल। और शायद मैं भी, हु नोस। मीन्स के तब आपको पता होगा कि कौन सा मिक्सचर सही रहेगा और कौन सा नहीं। लाइक क्लियर मास्टरी होगी। सिर्फ यही नहीं, जब आपको इसके कोर कॉन्सेप्ट का पता होगा तो ये बाकी डिशेस को बनाने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेम ही मैथमेटिक्स में, सॉरी मैं यहाँ ज़रा सा कुछ और हो गया, एनीवे सॉरी। सेम ही मैथमेटिक्स में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन एस एन होल जानते हो, बट एक्चुअल में ये फंक्शंस है जो कई सारे रूल्स, रेगुलेशंस और रीजंस पर बेस्ड होते हैं, जिनको अवॉइड करके फिर आप मैथ से नफरत करते हो और कोसते हो। फैक्ट। और इनके आखिरी लेयर में ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। और टू बी क्लियर, मैथमेटिक्स एक बड़े परसेंटेज पर इन 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बेस्ड होती है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सॉरी मैं सस्पेंस खराब करना नहीं चाहता लॉल, बट आई नो यू आर गुड गेसेस, सो लेट मी नो। सो आई होप यहाँ तक बोरिंग नहीं था। ज़रा सी थ्योरी और है। आई फेल कि ये ज़रूरी था ये सब कुछ समझना, देन आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ लेट मी नो। एक आगे डेफिनेशन, काइंड डेफिनेशन ये, बट लाइक कोट एंड कोट। सो ऐसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाकी मैथ की तरह पहले से ही नेचर में मौजूद थे। इंसान की क्यूरियोसिटी ने इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके नोट किया, लाइक ये कैसे और किन रूल्स, रेगुलेशंस और रीजंस और पैटर्न्स पर बेस्ड होकर काम करते हैं, और एक अप्रिशिएबल तरीके से इन्हें फैंसी सिंबल्स दिए ताकि इन्हें बात के लिए याद कर सके, आगे दूसरों को समझा सके, और इन्हें बेस्ड बनाकर आगे फर्दर स्टडीज़ में यूज़ कर सके। नाउ मेरा सपना, इट्स नॉट एनीथिंग ह्यूज, बट ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने बचपन में सेट किया था कि अगर मुझे किसी दिन किसी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखानी होगी तो मैं किसे सिखाऊंगा। इस सेशन में आपको 2 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक तो यूजुअली जो लाइक मेरे टीचर ने सिखाया था, आई थॉट कि गुड रहेगा, और एक दूसरा होगा जो अभी मैंने मेंशन किया, बचपन का सपना एक्सेट्रा। बट यू कैन स्किप ईदर वन। आप कोई भी इसमें से स्किप कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, यू नो। ओके, फाइनली अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं। मैं यहाँ ज़रा सी जगह बना लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा, इनफ है। तो सिनारियो ऐसा होता है जहाँ एक बॉक्स होता है, इतना काफ़ी रहेगा। हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट है। किस सेंस में, सबर बताता हूँ। उससे पहले इसे एक नाम दे देते हैं, साल्वो, काइंड ऑफ पॉपुलर नेम हियर।
अब सुनो, साल्वो एक बॉक्स है और इसके 2 गेट हैं, एक यहाँ से है, ओके, और एक यहाँ से है। मैं कहता हूँ कि आप इस गेट से अपने दोनों हाथ अंदर रख दो। रख दिया। अब इसमें मौजूद उंगलियां नोट करनी है, जो हो कि 10, अज्यूमिंग यू हैव 10 फिंगर्स। इफ़ नॉट, कोई मसला नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। और अब इस साइड से मैंने अपने दोनों हाथ अंदर रख दिए हैं, तो इस साइड से भी होंगे 10। ओके, अब इसकी स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज बनानी है कि पहले क्या था, फिर उसके बाद कितना आया, फिर उसके बाद जो आया, फिर उसके बाद अलग अलग करके इसकी एंट्रीज बनानी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ क्या आएगा। अगर आपका आंसर है कि यहाँ 20 आएगा, क्योंकि ये मैंने मार्क कर दिया, अगर आपका आंसर है कि यहाँ 20 आएगा तो आप गलत हो। और अगर आपका आंसर है कि यहाँ 10 आएगा तो भी आप थोड़े से गलत हो, क्योंकि यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो इसका इनिशियल स्टेट होगा। रिवर्स में देखो, अभी मैंने अपने 10 रखे, उससे पहले आपने 10 रखे, लेकिन उससे पहले भी एक स्टेट था, वो था 0, खाली। और खाली को क्या रिप्रेजेंट करता है, एस आई सेड 0। उसके बाद आपने एक हाथ रखा, 2 हाथ रखे, सो 10। उसके बाद मैंने अपना एक हाथ रखा, सो अगेन दूसरा 10। ओके, अब इसे यहीं पे रहने दो और यहाँ मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा, इसे भी कोई नाम दे देते हैं, वीर। कैसा रहेगा? डन है। अब मैंने क्या किया कि मेरे जो दोनों हाथ साल्वो में थे, ओप्स, इन इंसानों वाले नाम देना सही नहीं था। ओके, हम इसे एक बॉक्स 1 और एक बॉक्स 2 बुलाएंगे। गुड है। ओके, जो मेरे दोनों हाथ बॉक्स 1 में थे उसमें से एक हाथ निकालकर मैंने यहाँ बॉक्स 2 में रख दिया। अब इसमें मौजूद उंगलियां नोट करेंगे तो वो होगी 5। अब इसकी एंट्रीज बनाते हैं। इसके अभी इनिशियल जो स्टेट था वो 0 था, उसके बाद मैंने एक हाथ रखा तो इसका 5 हो गया, 5। अब इसे ही पर रहने दो और ऊपर आते हैं। यहाँ जो सीन है, यहाँ जो सीन हो रहा है कि वैल्यू पहले 0 थी, उसके बाद 10 की वैल्यू आई और वैल्यू बढ़ गई। मतलब पहले 0 थी, उसके बाद 10 की वैल्यू आई और टोटल वैल्यू बढ़ गई। देखो यहाँ 2 काम हो रहे हैं, एक तो वैल्यू आ रही है और दूसरी की ये वैल्यू बढ़ रही है। ये यहाँ हो रहा है सिर्फ पढ़ा के जब हम एडवांस मैथ में जाएंगे तो वहाँ ये कंडीशन पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगी। बट फॉर नाउ यू कैन से कि 10 की वैल्यू आई और वैल्यू बढ़ गई, और आने को और बढ़ने को इंसानों ने ये सिंबल दिया और इसे नाम दिया एडिशन का। एडिशन का सिंबल, एडिशन का साइन। देखो, नाम और सिंबल साइन में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यानी वो ये भी कह सकते थे कि ये जो साइन है ये एडिशन का होगा, ये मिलाने का साइन होगा, ये निकालने का भी साइन होता है। देखो, ये जो चीज़ें होती है ये इंसानों ने जैसे डिसाइड किया, यू नो। सो बट आइडिया वही सेम, रेगुलर और क्लियर है कि आने को और बढ़ने को एडिशन कहते हैं। दैट्स इट। नाउ आई होप आप बढ़ना समझ गए कि वैल्यू को देखो, आपके हाथ बंद होंगे, फिर 1 उंगली निकालो, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, तो जब 0 से लेकर जो आप 10 तक गए, 10 उंगलियों तक, तो वो एक तरह से बढ़ गई उंगलियाँ। अगर आप उससे आगे जानना चाहते हो कि आगे कैसा होता है, तो एक नंबर लाइन वाला सिस्टम होता है। जैसे लाइन होती है, उसके अंदर उसके आप नंबर प्लॉट करते हो। यहाँ 0 होता है, यहाँ जो कुछ होता है उसे हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये 0 होता है, यहाँ से आगे जाते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ देखो 10 के बाद यहाँ से भी आगे जा सकते हैं, यहाँ इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये वैल्यू 10 थी, उसके बाद 10 और आ गई उंगलियाँ, तो ये वैल्यू हो गई 20। 20 कैसे? तो ये नंबर लाइन सिस्टम, तो यू नो इन प्रैक्टिस। सो यहाँ भी यही सेम साइन आएगा कि ये इसका एक टोटल यहाँ बनेगा कि 0 और 10 मिलके हो गए 10, खाली में 10 आ गए तो 10। सो यहाँ से इसको कवर अप करते हैं ऐसे करके, यहाँ पर इसका एक टोटल यहाँ बन गया। अच्छा, इनके नाम होते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गया कि इनके नाम होते हैं। जो ये वैल्यू होती है सिंबल के इस तरफ वाली, जो पहली वाली वैल्यू होती है, इसे कहते हैं ऑगेन, नाम लैटिन में है। और जो सिंबल की इस तरफ वाली वैल्यू होती है, इसे लैटिन में नाम मिला एडन। नाउअडेज दोनों को ही एडन कहते हैं। उसका भी एक रीज़न है, वो हम थोड़ी देर में आगे सीखते हैं। नाउ देखो, पहले ये ऑगेन था और ये एडन, इन दोनों को इनका जो हमने प्रोसेस किया वो टोटल आया 10। अब क्या करेंगे, अब इसको भी ऐड करेंगे। मैंने जो दोनों हाथ रखे थे उसका हिसाब करेंगे कि 10 की वैल्यू और आई, और आने को अगेन यही सिंबल मिलेगा और यही वैल्यू हम ऐसे नीचे लिख लेंगे। सो यहाँ पर आई वैल्यू। अब यहाँ पर ये ऑगेंड और ये एडेंड है, इन दोनों ने मिलकर जो रिजल्ट निकाला वो ये है, और ये एस एन ऑगेंड, यानी अब ये पहले वाली वैल्यू है और ये दूसरी वाली। सो ऑगेंड और एडेंड
मिलकर बनाएंगे उसे कहेंगे टोटल। इसे भी टोटल कहते हैं। ये इन दोनों का टोटल है और ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। और टोटल भी एक तरह से एक वर्ड है जो इंसानों ने सेट किया। सो अब इसका बनाएंगे और इसका टोटल होगा 20। 20। ये तो हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद इसकी एक और एंट्री बनेगी, वो इस साइन के साथ बनेगी। इसको बोलते हैं माइनस का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन। सो दोनों सेम चीज़ हैं। नाउ मैंने एक हाथ निकाला था तो उसकी वैल्यू है 5 उंगलियाँ थी ना, सो 5। अब यहाँ 5 उंगलियाँ जा रही हैं तो बची हुई उंगलियाँ कितनी होगी? 15। सॉरी मैं इसे काटना भूल गया। अब ये 5 है, 5 उंगलियाँ और 10 उंगलियाँ हो गई 15 उंगलियाँ। सो ये 15 है। यहाँ आती रही तो ये एडिशन और यहाँ 5 उंगलियाँ गई तो ये सब्ट्रैक्शन। नाउ नीचे आते हैं और सेम चीज़ को करते हैं दोबारा से। अब यहाँ नीचे वीर के पास आते बॉक्स 2 के पास। आई गेस नाम इसे वीर कहना ईजी होगा ना। ओके यहाँ की एंट्रीज देखते हैं कि पहले 0 थे, फिर एडिशन। सो एडिशन का साइन यहाँ प्लस, अच्छा इसे प्लस साइन भी कहते हैं अगर मैंने मेंशन नहीं किया पहले। सो +5 और ये आपको टोटल बना के देगा। देखो खाली और 5 सिर्फ 5 को रिप्रेजेंट करेगा। वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो इसे रैप अप करते हैं कि ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, साल्वो और वीर। साल्वो के लिए जो आना था वो एडिशन और जो जाना था वो सब्ट्रैक्शन। अब सेम देखो मैथ यूनिवर्सल है। अब सेम चीज़ वीर के लिए भी जो उसके लिए आना है वो एडिशन। और अगर मैं यहाँ से भी 5 उंगलियाँ अपनी वापसी एक हाथ निकाल लूँ वापसी, सो 5 उंगलियाँ निकली और ये वापसी अपने इनिशियल स्टेट में चला जाएगा 0। यही चीज़ यहाँ हुई कि पहले वैल्यू मिलके बनी 20 और उसके से 5 निकल गए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी एक्चुअल नोटेशन देखते हैं। वो यहाँ इसकी एक्चुअल नोटेशन लिखी हुई है कि ये आया आपका अगेन और ये एडन। इन शॉर्ट दोनों एडन्स। ये प्लस का साइन, ये इक्वल का साइन, इसे इक्वल का साइन कहते हैं और सेंटेंस में अक्सर ये इज इक्वल और इक्वल टू करके यूज़ होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों साइड बराबर हैं। मींस कि ये जो स्टेटमेंट है 13 + 11 जब ये ट्रू होगी यानी ये दोनों हल होंगे कि 11 और +13 जब टोटल होंगे तो इनका रिजल्ट इस साइड वाला बनेगा। मतलब ये दोनों साइड इक्वल रहेंगी। और अगर आप 24 को आप खोलोगे तो वो 13 और 11 में डिवाइड मतलब बढ़ जाएंगे। इसे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे बट फॉर नाउ यू कैन उसके बाद नीचे सेम चीज़। यहाँ शायद मैं बताना भूल गया कि ये जो वैल्यू होती है इसे मिनियन कहते हैं और इसे सब्ट्राइंड कहते हैं। और माइनस और इज इक्वल और ये डिफरेंस और इसका जो ये साइड होता है इसे डिफरेंस कहते हैं। जो इन दोनों का रिजल्ट होता है इसे डिफरेंस कहते हैं। और इसका इसका मैं बताना भूल गया, इसको सम कहते हैं। सो रिमेंबर दैट। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगेन, एडन, सम, मिनियन, सब्ट्राइंड और ये डिफरेंस। आई होप ये क्लियर है और इन्हें आगे जाके हम प्रैक्टिस में लाएंगे। सो दैट विल बी हेल्पफुल। अच्छा अब एक आखिरी चीज़ है कि ये जो मैथ है ये तो आप इजीली कर पाओगे उंगली आप पकड़ के कि 13 + 11 24। बट अगर वैल्यू इससे ज़्यादा होती है जैसे 1300 4000 1,00,000 तो आप कैसे करोगे? कर तो फिर भी लोगे, आपकी हिम्मत होगी अगर आप उंगलियों से कर दो। बट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये कि ये जो वैल्यू होती है पहली वाली हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होती है हम उसे उसके नीचे लिख लेंगे और यहाँ पे इसका ऐसे साइन लगा के यूँ करके लाइन और इसका जो रिज़ल्ट होगा जो सम होगा वो इसके नीचे आएगा। तो ये इसलिए। और दूसरी बात कि इसका भी एक फॉर्मेट है ना, लाइक वेट मैं यहाँ ज़रा सी जगह बना लेता हूँ। ये चीज़ मुझे आपसे ये पूछना है, ये आपके लिए है कि ये जो 3 तरह के फॉर्मेट बने हुए हैं इसमें सही वाला पैटर्न कौन सा है? सो अभी सेशन को पॉज करके आई होप यू नो द ड्रिल। सो 3 2 1 तो सही आंसर है ये। कैसे, क्यों? वेल अगेन एक और चांस देता हूँ, इसका रीज़न बताना है कि ये अगर सही आंसर है तो क्यों है। बट दिस टाइम एक हिंट के साथ कि हिंट है प्लेस वैल्यू। उप्स ये तो मैंने आंसर बता दिया। फिर कभी तो ये राइट आंसर है। उसकी वजह ये कि ये जो वैल्यू है और इसके नीचे की वैल्यू है इन दोनों की प्लेस वैल्यू एक है, ये 1s के स्पॉट पर है
और दूसरी वाली को आप देखो तो उसकी प्लेस वैल्यू टेंस में आती है और जो नीचे वाली है उसकी भी वैल्यू टेंस में आती है। सो ये इस तरह अलाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, प्लेस वैल्यू बाई प्लेस वैल्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर है। वी विल रैप इट अप। 2 एक्सरसाइज कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस सेक। लेट्स से 3 ये 0 और उसके बाद 2 प्लस अगेन 2। ये ज़रा सा हार्ड है बट हम हार नहीं मानेंगे। ये ज़रा सा हार्ड है बट हम हार नहीं मानेंगे लोल। सो इसका आंसर, सो अगेन ये प्लेस वैल्यू बाय प्लेस वैल्यू है। सो 2 + 2 विल बी 4 और जो बाकी वैल्यू एज इट इज़ आएगी। ओके, एक और कर देते हैं बट दिस टाइम माइनस वाला। इस बार ज़रा सा ज़्यादा हार्ड वाले लेंगे। सो 3, एक और 0 लगा लेते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा स्टेप, 1 स्टेप फर्दर, -3 प्लेस वैल्यू बाय प्लेस वैल्यू। और इससे यहाँ से निकलेंगे तो 3 से 3 निकले और ये होगा 0, खाली हो जाएगा ये पोर्शन और ये 300 का 300। आई होप ये आंसर सही है। आप कैलकुलेटर यूज़ करके कंफर्म कर सकते हैं। और सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई नो कि सब कुछ कवर नहीं हो पाया, अपॉलॉजी, बट ये इसलिए क्योंकि आई फील्ड के सेशन लंबा हो रहा है। सो आगे फ्यू मिनट्स वाला एक और सेशन होगा जहां हम इन दोनों की, कहाँ गए यही तो थे, हाँ, एनीवे, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ करेंगे और बड़े नंबर्स करेंगे और एक कॉन्सेप्ट होता है कैरी का, उस पर एक लुकअप मारेंगे। सो सी यू देन। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड या कोई कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द डू। ओके, चाओ।